खोल रहे हैं बेड, क्योंकि बेड जो है हमें खोल के लेके मतलब रखवाना पड़ेगा गाड़ी में, वरना ये पूरा एक गाड़ी की जगह ले लेगी तो बाकी सामान कहाँ पे आएगा। तो ये काफ़ी परेशान हो चुके हैं, लेकिन खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे नए घर में जाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ से जाके वहाँ पे शिफ्ट होना, बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से समा रवि की दुनिया में एक बार फिर से। तो हो चुके सुबह, और आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भरा है। मतलब खुशी भी है और थोड़ा सा मतलब बुरा भी फील हो रहा है अंदर से। खुशी इस चीज़ की कि हम नए घर में जा रहे हैं, नई जगह जा रहे हैं, नए लोग होंगे। और खुशी की बात तो मेरे लिए ये है ना कि हम जहाँ पे जा रहे हैं, मुझे वहाँ पे सबसे ज़्यादा, मैं पता है किस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ, वहाँ का मुझे मेरा किचन बहुत अच्छा लग रहा था भी और लग रहा है भी। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जल्दी से उस घर में जाऊँ, जल्दी से किचन में अपना सारा सामान मैं शिफ्ट करूँ सब कुछ। लेकिन एक चीज़, एक मिनट, क्यों, क्या हुई? यहाँ पे मेरी चाय बन रही थी और एक तरफ मैं दूध गर्म कर रही हूँ। चाय नहीं बना रही हूँ, एक तरफ दूध गर्म कर रही हूँ, एक तरफ मैगी बनाने के लिए वो पानी रखा है मैंने, तो वो तेज़ हो गया था, खौलने लगा था। और उसके साथ साथ जो है अभी जस्ट मैं बाहर से आ रही हूँ, हम दोनों ही बाहर गए थे। आप मेरे हुलिया देख सकते हैं, कुछ भी चेहरे पे आपको नहीं दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, ना कान नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि पता है आज हम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। आज हम लोग अभी बाहर गए थे, तो ये सब हम लोग गए थे, ये इसको कार्टून या गत्ता जो भी बोलते हैं, ये सब लेने के लिए गए थे, क्योंकि हमें सामान पैक करना है सारा। ये देखो यहाँ पे सारा गत्ता हम लोग ले आए, 2 बना के रख लिया है। आप लोग जो है सामने से सारी चीज़ें देखते हैं, बट विदाउट कैमरा हमारे आपके पीठ पीछे क्या होता है, हम लोग जितनी भी मेहनत करते हैं वो सब ब्लॉग में नहीं दिखा पाते हैं। अभी हम दोनों बाहर गए थे, बाइक पे मैं पीछे पूरा ये गत्ता लेके बैठी थी, बहुत मुश्किल से लेकर के आए हैं। और उसके साथ साथ ये 2 हमारा तैयार हो चुका है, 2 पे मैंने ये क्या बोलते हैं टेप वगैरह लगा के रेडी कर लिया। बाकी 3 अभी हमारे पास बचे हुए हैं, 3 नहीं 4 बचे हुए हैं, तो 4 अभी और बनाना है। और किचन भी पूरा अभी उथल पुथल है। अभी मैगी बनाने के लिए यहाँ पे मैगी मैंने रखी है और दूध गर्म कर रही हूँ। तो मेरा ये पानी जो है गर्म हो चुका है, तो जल्दी से मैगी बना लेती हूँ, उसके बाद जो है चाय बनाऊँगी। तो फिलहाल मैंने जो है मैगी डाल दिया, अभी मैगी थोड़ा सा बॉयल हो जाएगी अच्छे से, उसके बाद मसाला डालूंगी, फिर मैगी खाएंगे, चाय पियेंगे, फिर फटाफट से पैकिंग करेंगे। वैसे हमें निकलना तो है शाम में या फिर कल मॉर्निंग में। सामान तो हमारा पहले चला जाएगा, हम बाद में जाएंगे, ऐसा है। सामान पहले पहुंच जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 4-4.5 घंटे की जर्नी है, तो सामान पहले पहुंच जाएगा और हम जाएंगे लेट में, क्योंकि हमारी थोड़ी सी ट्रेन जो वो डिले है। तो क्या क्या चीज़ें कैसे हैं सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन मैं सोच रही थी कि अभी पैकिंग का आपको मैं सब चीज़ें शेयर करूँगी, उसके बाद अगर ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी तो सीधा मैं अपने नए घर में पहुँच के फिर वहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आई होप कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे नए वाले घर में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा सब कुछ चीज़ें। तो चलो फटाफट से मैं चाय पी लेती हूँ, मैगी खा लेती हूँ, उसके बाद जब पैकिंग करूँगी ना फिर थोड़ा टाइम में भी मिलती हूँ। तो अब आती है बारी सामान पैक करने के। सारे गत्ते हैं जो धीरे धीरे से हमको टेप लगा के पैक करना, उसके बाद ही हम सामान इसमें रखेंगे। फाइनली दोस्तों देख सकते हैं आप, सारा गत्ता हो चुका है रेडी। हम दोनों ने मिल के जो है टेप लगा के सब कुछ रेडी कर लिया। अब बस फटाफट से इसमें सारा सामान पैक करना है। लेकिन अब हमें आज शाम का खाना तो बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तो मुझे थोड़ा थोड़ा सामान निकाल के सारा डब्बा पैक करके रखना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ चल के फटाफट सब किचन का सारा सामान जो है वो रेडी करती हूँ। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये आ गया था कि जो तेल वगैरह है इस डिब्बे में तो फिर भी एडजस्ट कर लेगा, ये गिरेगा नहीं। पर जो दूसरा वाला डिब्बा है ना, इस वाले में जो इसमें रिफाइंड रखा हुआ है, ये 100% गिर जाएगा, क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग इसका जो बंद करने वाला है होता है नहीं। और उसके साथ साथ ये देखिए किचन का हाल इन्होंने बेहाल कर दिया। पापड़ तो तुमने बनाया नहीं, फिर भी पापड़ निकाला था। थोड़े टाइम में मिलते हैं दोस्तों, ये पहले डिसाइड कर। बस इतना कांच का सामान है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो शमा उसी के लिए बहुत टेंशन में है कि इसको कैसे पैक करें। तो उसके लिए हमें न्यूज़पेपर भी चाहिए था। न्यूज़पेपर तो है नहीं, न्यूज़पेपर तो कभी पढ़ती नहीं हो, खाली फेसबुक इंस्टाग्राम चलाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसको कैसे पैक करोगे फिर? देखते हैं, कहीं से मांगना पड़ेगा, दुकान वाले रखे रहते हैं। इसमें ये एक्चुअल में खरीद के हम लोग लाए थे, तो वो चीज़ हमें मिल गई है। तो मैं शमा से जब बोलता हूँ कि इसको फेंको मत, तो हमेशा फेंक देती है। फ्रिज का गत्ता फेंक दिया इन्होंने, वॉशिंग मशीन का गत्ता फेंक दिया, कह रही फालतू घर में पड़ा रहता है। तो आज तो उसका इस्तेमाल हो रहा है ना। तो आप लोग भी हमेशा ये सोच के ही चलिए फ्यूचर में कि जो भी सामान आप नया खरीद रहे हैं उसके कार्टून बोर्ड को या फिर जो भी बोलते हैं उसको अपने पास रखिए, ताकि इन फ्यूचर शिफ्टिंग में आपके काम आ जाए। है कि नहीं? सीख मिली तुमको? नहीं, झूठ बोल रहा है।
Women. तो फिलहाल हो चुकी है सुबह, अगला दिन हो चुका है और पिछला आपने जो देखा है वो हमने वहीं तक पैकिंग वगैरह किया था। उसके बाद हमने कुछ पैकिंग नहीं की थी। क्यों नहीं किया था उसका रीज़न ये था ना कि हमें गाड़ी जो है हमने जो बुक की थी गाड़ी वो कैंसिल हो गई थी, तो हमें दोबारा गाड़ी बुक करनी पड़ी। तो फिलहाल सारा सामान जो है आज पैक तो हो चुका है और ये आज ही जाएगा। सारा सामान सब कुछ पैक कर लिया, थोड़ा मोड़ा सा बस सामान है। और बीच में एक प्रॉब्लम और भी हो गई थी कि जहाँ पे हमने जिस जगह पे हमने जिस सिटी में हमने रूम लिया है वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई थी कि पहले हमें डिपॉजिट नहीं देना था। तो हमने फाइनल में जब बात किया था ना, पूरा एकदम फाइनल हो गया था जब, तो हमने बोला था भैया हम डिपॉजिट नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम आज तक जहाँ भी रहे हैं अभी तक रेंट पे हमने कहीं डिपॉजिट नहीं दिया है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है फिर कोई बात नहीं, डिपॉजिट मत दीजिएगा। और फाइनल वाला जब एकदम फेज़ आया ना तो वो बोल रहे हैं कि कॉल करके कि ऐसा ऐसा है आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा क्योंकि जो पिछले किराएदार थे ऐसा ऐसा। मैंने कहा देखो भैया सब हर इंसान एक जैसा नहीं होता है और हमने जब फाइनल किया था रूम तभी हमने पहले ही बोला था कि हम डिपॉजिट नहीं दे पाएंगे, तो वही सब मैटर हो गया था। तो फिर हमने लास्ट में पूरा बात किया, तो जब वो समझ गए फिर उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप जो है डिपॉजिट मत देना। तो वही सारी बातें फिर रात में फाइनल हुई। फिर हमारा एकदम से हम दोनों का पूरा मूड ही ख़राब हो गया था। हमने सोचा कि हम रूम नहीं चेंज करेंगे। एक तो इतना खर्चा हो जाता है, कहीं अगर आप एक जगह से दूसरी जगह रूम शिफ्ट कर रहे हो ना तो खर्चा हो ही जाता है। आप चाहे जितना बचाने की कोशिश कर लो खर्चा हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल देखो सारा सामान जो है पैक कर हो चुका है, मतलब एक बार दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। तो ये रहा सारा सामान जो भी पैक हो चुका है, लाइन से दिखाती हूँ मैं थोड़ा सा। ये गत्ता जो है फ्रिज का मैंने मतलब किसी और से लिया है। हम लोग का तो गत्ता फ्रिज का जो था ना वो हमने फेंक दिया था। थोड़ा सा कुछ ये सब खाली हो चुका है पूरा। और उसके साथ साथ देखो घर का क्या हाल है, ये पूरा किचन का हाल देखो। अभी तो मैंने यहाँ चना बनाया था और चाय बनाई थी तो वही हमने पिया है। और अंदर का भी कुछ ऐसा ही हाल है, रूम का अंदर का भी हाल कुछ ऐसा ही है। ये सब पूरा फैला हुआ ऐसे ही भी। और ये भी नहीं है, ये भी गए हुए हैं बाहर, तो ये भी घर पे है नहीं, ये बाहर गए हुए हैं क्योंकि अभी पता है कुछ सामान अभी बर्तन वगैरह पड़ा हुआ है और गत्ते जो सारे कार्टून जो होता है वो ख़त्म हो गया, बस एक ही बचा और अभी हमें कम से कम 2-3 चाहिए। तो मैं चाह रही थी कुछ ऐसा चुटफुट वाला सामान इधर उधर ना फेंका रहे। सारा क्या होता है ना कि जब ये गत्ता होता है तो आप इसमें सारे सामान अच्छे से जब पैक करते हो तो बुरा भी नहीं लगता देखने में और सामान सेफ भी रहता है। तो मेरी आदत है, मैं जब भी पैकिंग वगैरह मतलब घर शिफ्ट वगैरह करती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ। पिछली बार भी हमने ऐसे ही किया था। छोटा मोटा जो रह जाता है वो रह जाता है, ब्लैंकेट हो गया उसको भी कवर करके किसी न किसी चीज़ में रखूँगी मैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो सामान तो आज चला जाएगा सब कुछ। और देखो फिर रात में हम भी निकलेंगे, देखते हैं कब पहुँचेंगे, क्या होगा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा भी नहीं लग रहा है, थोड़ा सा अंदर से बुरा भी फील हो रहा है, लेकिन फिर हम कर भी क्या सकते हैं। देखो अगर आप जहाँ रह रहे हो वहाँ के लोग सही हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा, देखो इन्वायरमेंट बुरा नहीं था, यहाँ का सब कुछ सही था, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चीज़ों की थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि यहाँ पे घर नहीं सही बना है, मतलब जो जिस घर में हम लोग रहते हैं ये घर सही नहीं बना है। एक फ्लोर पे 2 लोगों का घर बना दिया गया, तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है ना कि बाजू वाले और हमारा एक साथ सब कुछ है। जैसे ये हमारी ये बालकनी हो गई, ये भी एक ही है और घर भी एक ही है, तो उनको भी प्रॉब्लम होती है, हमें भी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अब देखो ऑब्वियस सी बात है, एक फ्लोर पे 2 लोग रहेंगे तो मकान मालिक को क्या है, वो तो रेंट पे दे दिए, उनका काम खत्म। रहना तो जिसको है वो एडजस्ट करेगा। और फिर बिजली का बिल भी ऐसा होता था ना कि अगर एक फ्लोर पे 2 लोग रहते थे तो बहुत ज़्यादा आ जाता था। अदरवाइज़ अगर एक फ्लोर पे एक घर रहता ना तो जो बिजली का बिल आ रहा है वो सिर्फ हमारा होता, लेकिन अगर आप 2 लोग रह रहे तो दोनों का जो यूज़ होता है ना मिला के आता है, ऐसा वाला सीन। तो ये गलत था, ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे मैं हमेशा यही बोलती हूँ अगर आप कहीं रेंट पे रह रहे हो तो ऐसा ही फ्लोर लो जहाँ आपका खुद का पर्सनल हो। और हमें ऐसा घर चाहिए था जहाँ मकान मालिक रहते ही ना हो, क्योंकि हमें इतना थोड़ा ये चिक पिक नहीं पसंद है कि हम कभी लेट नाइट आएँ या मूवी देख के हम बाहर से आ रहे हैं तो फिर गेट लॉक हो जाए, फिर हमें किसी और को कॉल करना पड़े। क्योंकि देखो ये भी होता है ना कि लोगों के अंदर थोड़ा सा होता है कि नहीं हम क्यों उठ के जाएंगे खोलने के लिए ये वो, या फिर सामने वाले को भी नहीं अच्छा लगता, तो हमें भी नहीं अच्छा लगता था कि इस तरह से हम बार बार हमारा बाहर आना जाना देखो लगा ही रहता है। ये कोई भी है तो घर पे तो 24 घंटे रहता नहीं है, बाहर तो जाता ही जाता है। और हम दोनों की आदत ही ऐसी है कि हमें मतलब आदत क्या मतलब हमें लगता है कि मतलब थोड़ा बाहर जाने से माइंड भी फ्रेश होता है। और हम कभी लाइफ में ये नहीं सोचते कि हमें यहीं तक सीमित रहना, हमें घूमना टहलना दोनों लोग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग उससे सबसे बाहर आते जाते रहते थे, मूवीज़ वगैरह कभी देखने चले गए तो उससे भी लेट तो हो ही जाता था, क्योंकि दिन में तो मूवी देखने हम जाते नहीं थे, शाम में जाते थे, तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी रहती थी। तो फिलहाल हमने सब कुछ फाइनल कर लिया है, डन कर लिया है। और
सब कुछ कपड़े वगैरह भी मैंने रख दिया है। देखो क्या पहन के मैं जाती हूँ, एक कपड़ा मैंने बस निकाला है, वही पहन के शायद जाऊँगी मैं। और फिलहाल जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अभी बैठ के फ़ोन चला रही थी मैं, मेरा कुछ भी मन ही नहीं कर रहा था। सब कुछ तो पैक कर दिया, ये बोल रहे हैं मेरे आने से पहले जो बर्तन वगैरह बचा हुआ है उसको भी पैक कर लेना। मैंने कहा मैं अकेले कैसे करूँगी, मतलब ये जो गत्ता है ना इसको कवर करने के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं, लेकिन फिर भी चलो देखती हूँ, थोड़ा बहुत पैक करती हूँ मैं। एक चीज़ और थी, मुझसे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। जो गाड़ी वाले का टाइम है ना, उसने बोला कि 1 बजे तक आएगा, उसको 1 बजे सारा सामान लेके जाना ही जाना है। उसके साथ साथ देखो लेबर भी 2 आएंगे शायद, क्योंकि सामान ऊपर से नीचे उतारना ना बहुत टफ है और अकेले इनसे होगा नहीं। मैं वो सोच रही थी कि आ जाते लेबर तो ये है ना कि हमें, क्योंकि घर का भी काम करना है, वहाँ पे जाके सेफ्टी वगैरह करनी है, सफाई वगैरह करनी है। फाइनली हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट, और अभी तक मैंने जो है थोड़ा बहुत जो दिखाया था बर्तन वर्तन धुल के मैंने सारा कुछ पैक कर लिया है। बस थोड़ा सा सामान बचा हुआ है जो पैक करना बाकी है। और अभी जो है गाड़ी वाले भैया को लेने के लिए गए थे, अभी गाड़ी वाले भैया को लेकर के आ रहे हैं और ऑलमोस्ट हमारा सारा सामान पैक हो गया है। एक बार मैं दिखाती हूँ, लास्ट टाइम दिखा देती हूँ जाते जाते। ये सारा सामान है, भैया लोग आ गए हैं सामान पैक करने के लिए। ये लास्ट का सामान है, लास्ट इतना बस सामान बचा हुआ है, बाकी हमारा सारा सामान पैक हो चुका है और घर खाली हो चुका है। अभी अंदर ये लोग कर रहे हैं सामान को, मतलब धीरे धीरे पैक तो मैंने कर दिया था। वो बेड जो है खुलने वाला है, तो अब आके मेरे देखो इतनी ज़्यादा सुबह से, हालांकि हमने खाना जो है बाहर खाया था क्योंकि सारा सामान पैक कर लिया, तो अब खाना तो बना नहीं सकते थे। अब लास्ट बार इस घर में हम लोग वीडियो बना रहे हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ। अब दोबारा ये घर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये बालकनी थी हमारी, और ये शहर, ये जगह सब कुछ बहुत याद आएगी। तो सारा सामान देखो किस तरह से पूरा घर फैला हुआ है जाने के लिए। और अभी अंदर वो 2 भैया हैं, तो वो अभी बेड खोल रहे हैं, तो दिखाते हुए चल के। ये अंदर अभी खुल रहा है यहाँ पे बेड। ये रहा हम लोग का गद्दा, जैसे इतना पुराना हो चुका है। खोल रहे हैं बेड, क्योंकि बेड जो है हमें खोल के लेके मतलब रखवाना पड़ेगा गाड़ी में, वरना ये पूरा एक गाड़ी की जगह ले लेगी, तो बाकी सामान कहाँ पे आएगा। तो ये काफ़ी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि 3 भैया लोग तो आए हैं लेकिन बेड कोई नहीं खोल रहा है, इसलिए इनको इरिटेशन हो रही है। खैर रोनी को देखो, इसको कुछ खबर ही नहीं है कि हम जा रहे हैं यहाँ से। रोनी, इसको कुछ नहीं पता है। तो चलो फटाफट से हम लोग थोड़ा बहुत जो सामान बचा है, मुझे तो सारा सामान, थोड़ा बहुत सामान बचा है, तो पैक करने के लिए कुछ भी नहीं है, ना ही तो कार्टून है, ना ही कोई झोला बोरा है। तो अभी ये सामान वहाँ जाएगा, फिर 2-3 बैग खाली करके शायद, अरे यार क्या बोले, तो अभी बैग हमारे पास खाली नहीं, तो भी 2-4 बैग ये लोग बाहर जाएंगे तो लेकर आएंगे, फिर हम पैक करेंगे जो बचा। तो चलो थोड़ा टाइम भी मिलते हैं, पूरा हो जाए सारा सामान गाड़ी पे शिफ्ट हो जाए, मतलब लोड हो जाए। ये नीचे खड़ी हुई है गाड़ी और इस पर भी सामान धीरे धीरे जो हो रहा है लोड। अभी तो बस एक ही सामान गया है, पता नहीं इस गाड़ी पे सारा सामान आएगा भी कि नहीं आएगा। ये तो गाड़ी काफ़ी छोटी लग रही है लेकिन मे भी शायद आ जाए। फाइनली हमारा सारा रूम हो चुका है खाली, और देखो मेरी आवाज़ मेरी गूंज रही है, पूरा रूम खाली हो गया है। ये हमारा वॉलपेपर, ये हमारा रूम। तो फाइनली हम लोग इस घर को अलविदा कहने वाले हैं, और मैं एक बार पूरा घर दिखा दी थी, पूरा खाली हो चुका है एकदम से। सारा सामान नीचे चला गया, अभी गाड़ी पे लोड नहीं हुआ, मतलब सारा सामान बस नीचे चला गया है। मैं इतने ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ। अच्छा हुआ कि हमने खाना खा लिया था, लेकिन खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे नए घर में जाने के लिए, कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ से जाके वहाँ पे शिफ्ट होना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखो फिलहाल हमारा ये जो पूरा रूम था हो चुका है खाली। ये है रोनी, ये थोड़ा सामान पैक करके रखा है मैंने, ये तो हमारा है नहीं, फिर भी हमने इसको अच्छा बना दिया था, लेकिन मैं इसको भी निकाल दूँगी वॉलपेपर इसको। और यहाँ पे कुछ सामान बस पड़ा हुआ है, ये चावल आटे का डब्बा है, ये थोड़ा सा बस बर्तन है, बाकी सारा सामान जो है चला गया है। और ये यहाँ खड़े हुए हैं हेयरबैंड लगा, ये थोड़ा सा बचा हुआ है, और नीचे सामान लोड हो रहा है। मैं दिखाती हूँ एक बार बाहर से, अब तो दिखा सकती हूँ बाहर। ये था हमारा मोहल्ला, ये देखो नीचे सामान हो रहा है लोड। तो फाइनली सारी पैकिंग हो चुकी है और सारा सामान भी चला गया, बस एक लास्ट ये बचा हुआ है, और सब कुछ पूरा सामान जा चुका है। बस वो पानी का टैंक है थोड़ा सा बचा हुआ है, वो तो बाद में जब बैग आएगा तो हम उसमें भरेंगे। और फिलहाल अभी सामान जाने वाला है, थोड़ा टाइम में निकलने वाला है, ये सब पैक होके निकलेगा। उसके बाद में देखो हम लोग रात तक जाएंगे, निकलेंगे, रात में ट्रेन है, तो हमने एक कपड़ा भी और अपना रखा है, तो फिर यही पहन के हम जाएंगे। मुझे तो लगता है यही पहन के जाना चाहिए, गंदा नहीं हुआ कपड़ा ज़्यादा, तो यही पहन के जाएंगे हम लोग। लेकिन मैं सोच रही थी निकलने से पहले थोड़ा सा हल्का सा मेकअप कर ली, मेकअप मतलब कि थोड़ा सा बस हल्का सा,
कुछ कुछ लगा लेती हूँ, क्योंकि इतना लंबा सफ़र करना फिर इस तरह से पागलों की तरह जा भी तो नहीं सकती हूँ। थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ भी मैं। तो थोड़ा सा मैंने बस लिपस्टिक लगा लिया, लिप लाइनर लगा लिया और एक पल्स टॉफ़ी खा लिया है, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी और हालत भी डाउन हो चुकी है। कुछ लास्ट टाइम की भी क्लिप मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं ये लास्ट टाइम का सारा सामान जा रहा है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है नीचे। तो फाइनली सारा सामान चला गया है और मैं भी अकेले हूँ, क्योंकि ये बाहर गए हुए हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, मैं भी थक चुकी हूँ। वैसे देखो, हमने सामान नीचे नहीं पहुँचाया ना, एक चीज़ का फ़ायदा है, अगर आपके पास पैसा है तो क्या नहीं है। आज जैसे पिछली बार हमने जब अपना घर शिफ्ट किया था, तो उस टाइम ना हम खुद ही ऊपर सारा सामान चढ़ाए थे, खुद ही हमें वहाँ से भी उतारना था, यहाँ चढ़ाना था। लेकिन इस बार हमने ऑलरेडी 3 लोगों को रखा था 2 सामान उतारने के लिए और एक गाड़ी वाले भैया थे, मतलब टोटल 3-4 लोग थे। तो इस बार हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस हमें सामान पैक करना पड़ा। तो कल रात में 3 बजे तक हम लोगों ने सामान पैक किया है और फाइनली आज सारा सामान चला गया है और थोड़ा बहुत बचा है, जो कि हम लेके जाएंगे। 2-3 बैग हमें भी कैरी करना पड़ेगा। तो फिलहाल जो है, अब मुझे लगता है मैं सीधा आप लोग से नए घर में मिलूँगी, क्योंकि इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बार लास्ट बार इस घर का मैं टूर आप लोगों को फिर से करवा देती हूँ वीडियो ख़त्म करने से पहले। ये था हमारा वॉशरूम, जो कि हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे पूरा पानी भर जाता था और पानी भरने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, इरिटेशन होता था, इसीलिए मुझे ये बिल्कुल वॉशरूम पसंद नहीं आया। तो खैर चलो, भी तो उसको अलविदा करने का टाइम आ गया है। और उसके बाद ये रहा हमारा रूम, जो कि ये वॉल हमने खुद से पेंट किया था और ये वॉलपेपर लगाया था और वॉलपेपर कंप्लीट नहीं हो पाया। उसका कारण यही था कि हम रूम शिफ्ट करना चाह रहे थे कहीं और, हमने आपको पहले बताया था ब्लॉग में, इसलिए हमने ज़्यादा पैसे खर्चा नहीं किया। फिर भी ये 500 रुपये तो इसमें लग गए। ये इतना वॉलपेपर 5 या 600 रुपये का है, सिर्फ इतना। और बाकी यहाँ सब देख सकते हैं, ये रूम, ये रोनी है और ये टेबल जिनका घर है उन्हीं का है। यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है, समाकांत रवि पांडे। बहुत पुराना टेबल है ये। तो ये टेबल टूटा था, वैसे ख़राब था, यूज़लेस था, फिर भी हमने इसको यूज़ करने के हिसाब से बना लिया था। और जाते जाते रोनी ने देखो क्या कर दिया, गंदगी कर दिया। और ये भी पूरा देखो, भी मैंने थोड़ा बहुत झाड़ू लगाया है, झाड़ू लगा के सब पूरा क्लीन कर दिया है। और पोछा लगाने के लिए मेरे पास यहाँ है तो, लेकिन अब गीला करूँगी तो फिर उसको लेके जाऊँगी कैसे मैं, उसको भिजवाना भी तो पड़ेगा, उसको शायद लेके नहीं जाएंगे। और बाकी किचन का भी सारा सामान हो गया है, ये थोड़ा सा है। तो एक हमारे पास बड़ा वाला जो बहुत ज़्यादा फेमस बैग होता है, अक्सर लोग वही यूज़ करते हैं, वो 100 या 150 रुपये का आता है, वो हमारे पास 2-3 है। तो वो बैग हम ये गए लेने के लिए, वो बैग आ जाएगा, फिर इसमें हम इसको डालेंगे। और ये सोफ़ा तो हमारा है नहीं, तो ये गया नहीं। हमने आपको पहले बताया था कि ये सोफ़ा जिनका घर है उन्हीं का है, क्योंकि उनके घर में स्पेस नहीं था उस टाइम, तो उन्होंने यहाँ पे रख दिया था। तो हमने भी सोचा ठीक है, पड़ा रहेगा, तो ये भी हमें पड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें छोटी छोटी हैं, ये इनका बैग है जिनमें ऑफिस का सारा सामान वगैरह है। ये एक मिरर है और ये डस्टबिन। बाहर तो पूरा खाली हो गया है। अब एक बार मैं बाहर से दिखा देती हूँ थोड़ा सा आपको। ये हमारे बगल में एक लोग आंटी रहती हैं, जो उनका सामान है, और थोड़ा बहुत यहाँ पे मेरा सामान है, जो रिंग लाइट वगैरह टूट गई थी। तो यही सब था, सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो मैं सोच रही थी कि मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नए शहर में, नई जगह पे, नई वीडियो के साथ, नए घर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।